फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया बिग लफड़ा, इंडियन यूट्यूबर्स गेट हेट फॉर दिस। ओ क्या किया? कैरी मिनाटी, मिस्टर बी, सलमान खान, कपिल शर्मा। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये मिस्टर बीस्ट का तो सुना था कि ये इंडिया आया हुआ है, आएगा या आने वाला है, क्योंकि ये बाकी यूट्यूबर्स, इंडियन यूट्यूबर्स के साथ पता नहीं कुछ कोलैब करके कुछ बनाएगा या कुछ उस टाइप से था, या कोई अपना कुछ बनाने आया है। ऐसी कुछ न्यूज मैंने भी कहीं सुन रही थी, पर आई एम नॉट क्लियर। पर देखते हैं कि ऐसा क्या लफड़ा हुआ है, ये यूट्यूबर्स ने क्या गड़बड़ कर दी है। तो चलो शुरू करें। तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं न्यून मैन एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बड़े इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में जिनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। गाइस, आप लोगों को पता होगा कि मिस्टर बीस्ट, केएसआई एंड लोगन पॉल अपने प्राइम एंड फीस्टेबल्स कंपनी को लॉन्च करने के लिए आए थे इंडिया में। एंड इस दौरान बड़े बड़े इंडियन यूट्यूबर्स जैसे कि कैरी मिनाटी, समय रैना, मिथपैट, टेक बर्नर, फुकरा इंसान एंड मेनी अदर्स उनसे मिलने गए थे, कोलैब वगैरह किए थे। तो यही कोलैब को अब कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक पॉपुलर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है नकुल धुल, ही हैज ओवर 8 लाख फॉलोअर्स। आप इनको मिट्टू डॉन के नाम से भी शायद से जानते होंगे। वो अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरीज अपलोड किए अगेंस्ट दीज इंडियन यूट्यूबर्स। आप खुद सुन लीजिए उसमें उन्होंने क्या कहा। बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाहर के यूट्यूबर्स हैं, ये जो बाहर के लोग हैं, इनको इंडिया कब याद आता है? जब इनके लाइक रिएक्शंस नीचे जा रहे होते हैं, इनको तब याद आता है, या फिर इन्हें कुछ बेचना होता है अपना कोई बकवास सा प्रोडक्ट। यूजुअली तुम देखना, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बकवास इनके देश में फ्लॉप हो चुका होता है, तो ये लास्ट में इंडिया आते हैं, क्योंकि इनके लिए इंडियंस गधे हैं, बेगैरत गुजरे गधे हैं कि गोबर ही तो है, खरीद लेंगे, गोबर तो खाते ही हैं पूरे दिन। लिटरली तुम्हें ये शिट डवेलर्स पता नहीं कैसी कैसी बातें बोलते हैं तुम्हारे बारे में। इनके दिमाग में जो स्टीरियोटाइप है ना बाहर, ये वही सोचते हैं, सिर्फ मतलब के लिए इधर आते हैं। और इनकी गलती भी नहीं है। मेरे को कोई गधा बेवकूफ दिखेगा जिससे मैं पैसे ले सकता हूं, मैं ले लूंगा भाई, अगर मेरे में एथिक्स नहीं है। इनमें नहीं होते एथिक्स। गधे हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स भाई, जो कहने को तो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है, पर वो है बुद्धि एक नंबर के सबसे बड़े अंग्रेज हो गए। सबसे बड़े यूट्यूबर नहीं है तो तुम भाई। एक तो इन लोगों की ना कोई वैसे सॉलिड सी पर्सनैलिटी नहीं है। अंग्रेज आए कुर्ता सलवार पहन के ये देखो हम आ गए। क्या भाई, क्या दिखाना चाह रहा है कि तुम कुर्ते पहन के घूमते रहते हैं यहाँ पे? क्या दिखाना चाह रहा है अंग्रेजों को? बहुत सारे हमेशा सारे कुर्ते पहन के खड़े हो जाएंगे वहाँ पे, फिर बोलते हैं हमें स्टीरियोटाइप करते हैं। ये भाई एट द एंड ऑफ द डे इंडियन इन्फ्लुएंसर इनकी खुद है ही नहीं बिल्कुल भी। अंग्रेज आया ओ लग जाएगा मिस्टर बीस्ट के सामने, पक्का मैं लिख के दे रहा हूँ, रात को तेल लगा के नाचेंगे इसके सामने लोगन बोल के ऐसा ही। एंड यस, आफ्टर दिस नकुल के स्टोरीज को लोग शेयर करके अग्री कर रहे हैं उनसे कि भाई वो बहुत सही बात बोल रहे हैं, इंडियन यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज करना चाहिए इस चीज के लिए। बट कुछ लोग डिसअग्री भी कर रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले थगेश के बारे में। तो थगेश इस चीज को लेकर थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए। जहाँ गाइस मिस्टर बीस्ट, केएसआई, लोगन पॉल इंडिया आए थे, उस दौरान थगेश उनसे नहीं मिल पाए थे, तो इसी चीज को लेकर शायद से वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे। इसके बारे में वो बात किया ऑन हिज रिएक्शन चैनल, आप खुद देख लीजिए। अबे ये क्यों नहीं मिल पाया? ठीक है भाई, जलाओ मत यार, बहुत एक तो मेरी को जलन हो रही है। सब लोग जो जाके मिल के आए ना, क्या करें भाई, कोई बात नहीं, इतना अपन भी मिलेंगे। क्यों नहीं मिल पाया? आज वो दिन नहीं है। पानी यार, हमको ही क्यों नहीं बुलाते हर जगह? अच्छा, बुलाया नहीं, कोई बात नहीं। कैरी मिनाटी मतलब वहीं रहता है क्या? मुंबई में, बात करने वाले दिल्ली में रहता है शायद, वहां से आया वे के बारे में। तो गाइस, क्या यूट्यूबर जेंजी वे एंड टेक बर्नर के बीच में एक लफड़ा स्टार्ट हो गया। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि टेक बर्नर का जो अभी स्मार्ट वॉच लॉन्च होने वाला है, इस पर काफी ज्यादा डिलेज हुए थे। तो इन्हीं डिलेज को लेकर जेंजी वे अपने चैनल में वीडियो अपलोड किए थे, एलिगेशंस लगाए थे कि वो मार्केटिंग कर रहे हैं बस। तो टेक बर्नर उनको एक रील के थ्रू रिस्पॉन्ड भी किए थे, जहां पर वो उनका क्लिप यूज किए थे एंड रिप्लाई दिए थे कि ऐसा नहीं है। तो अब जेंजी वे भी टेक बर्नर को रिप्लाई दिए अपने लेटेस्ट वीडियो में, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। मेरी उस वीडियो के खिलाफ श्लोक भाई ने जनता को एक विक्टिम कार्ड पकड़ा दिया कि भैया खेलो इसमें। मैंने वीडियो के अंदर बोला था कि भैया ये लोग मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप लोग कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हो जिसके ऊपर कॉस्टिंग बहुत जाने वाली है या फिर एफर्ट बहुत ज्यादा लगने वाले हैं, तो आप पहले मार्केट को एनालाइज करते हो कि मार्केट के अंदर उस चीज की डिमांड है भी या फिर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई इलीगल प्रैक्टिस है, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। सेम काम ये लोग भी कर रहे थे, जिसको सिर्फ डीकोड करके मैंने पब्लिक को बताया था कि भैया देखो ऐसी प्रैक्टिस चल रही है जो की बहुत बड़ी है। और दूसरी चीज मैंने बोली थी कि इनके पास अभी तक घड़ी तैयार भी नहीं है और ये लोग सिर्फ मार्केट के अंदर हाइप बना रहे हैं, जो कि एक बहुत क्रेजी मार्केटिंग है। और उस पूरी वीडियो का कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दिया गया और आप लोगों के सामने ऐसे दिखाया गया कि मैं उनके ऊपर कोई ब्लेम लगा रहा हूँ, मैं उनको झूठा बोल रहा हूँ कि भैया घड़ी तो तैयार है नहीं, बेच क्या रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो क्या सलमान खान के अपकमिंग मूवी के लिरिसिस्ट उनको ही
भेजे। यस गाइस, कल इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक शॉकिंग न्यूज आया कि कुछ दिनों पहले जो सलमान खान को एक मैसेज आया था, तो पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था एंड ये नंबर कर्नाटका का पाया गया था। तो जब पुलिस जाकर वो पर्सन से पूछे कि आपने ऐसा मैसेज क्यों भेजा, ये क्या है, तो वो जवाब दिए कि 3 नवंबर को जब वो बाजार गए थे तो एक आदमी बहुत ही पैनिक करके फैमिली इमरजेंसी के नाम पर उनका फोन लिए थे एंड ही मेड अ कॉल। तो जब पुलिस ने पूछा कि वो पर्सन कौन थे, तब एलिजेडली वो लिरिसिस्ट का ही नाम पाया गया। तो लेटर पुलिस जाकर वो लिरिसिस्ट को अरेस्ट कर लिए एंड जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, लॉरेंस को बदनाम कर रहे थे कि ही वांटेड सम पब्लिसिटी एंड ही फेल्ट कि अगर सलमान खान के साथ उनका नाम आता है तब उनको अटेंशन मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले उसने लिरिक्स ने ऐसे नहीं किया होगा, इंडिया में उसको बोला गया होगा तो ऐसा करना। यस गाइस, कोल्डप्ले के टिकट्स को लेकर इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। बट इसी दौरान वो अपने इंडियन टूर का 4th शो को अनाउंस करते हुए कहे कि 25 जनवरी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उनका शो होने वाला है एंड इट विल बी देयर बिगेस्ट शो एवर, क्योंकि इस स्टेडियम का कैपेसिटी इज अराउंड 1,30,000। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कपिल शर्मा के बारे में। तो कपिल शर्मा शो को इस वजह से लीगल नोटिस दिया गया। इस शो के ऊपर एलिगेशंस लगे ऑफ इंसल्टिंग रविंद्रनाथ टैगोर। तो जिन्होंने कंप्लेंट किया शो के खिलाफ, वो एलिगेशंस लगाया कि वो बंगाली कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं एंड ऑल्सो वो एक एक्ट के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के इमेज को टार्निश किए। अब इस नोटिस के ऊपर रिस्पॉन्ड किए कपिल शर्मा शो के टीम एंड उन्होंने कहा कि उनका कोई भी ऐसा खराब इंटेंशन नहीं था ऑफ मिस रिप्रेजेंटिंग टैगोर्स वर्क एंड लेगेसी। उनका एक कॉमेडी प्रोग्राम है, जो भी कंटेंट पोस्ट किया जाता है उनका प्योरली इंटेंशन रहता है एंटरटेनमेंट, किसी को हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं। बट एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के बारे में। तो पॉपुलर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को मिले एंड वो एक कंप्लेंट फाइल कर दी, जहां गाइस बताया जा रहा है कि अक्षरा सिंह को थ्रेट कॉल्स मिले थे जहां पर 50 लाख उनसे मांगा जा रहा था। वो अपने कंप्लेंट में बताई कि नवंबर 11 को 2 डिफरेंट नंबर से उनको ये कॉल्स मिले थे एंड ये सब लाइमलाइट में आने के लिए झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है मैटर पर। भैया ये सब थ्रेट वाले जो आदत है ना कि भाई हमारे को ये धमकी आ रही है, हमें ये कॉल आ रही है, ये मोस्टली 99.9% ये लोग वो हैं जिनको लाइमलाइट में आना और झूठ बोल के आ रहे होंगे। अब सलमान खान का ये वही मुझे लग रहा है 5 करोड़ का जो बोल रहे थे, ये इनकी कोई मुंबई की कौन सी वो ट्रैफिक पुलिस को आई थी कि 5 करोड़ सलमान खान को बोलो दे दे, नहीं तो हम लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कॉल आई है, वो धमकी आई है, फलाना ठमकाना था। अब क्या पता चल रहा है कि सलमान खान के गाना लिखने वाला लिरिस्ट जो है उसने क्यों किया हुआ है। तो वो और रीजन क्या दे रहे जब वो पकड़ा गया है कि भैया क्योंकि वो फेम में आना चाहिए। तो फेम में कैसे आ रहा है, तूने तो किसी और के नंबर से किया है, फेम में कैसे आ जाएगा तू। मुझे तो लगता है इसमें भी लफड़ा है, गोलमाल कर गई है पुलिस। इसका कनेक्शन हो सकता है सलमान खान ने ही कहा कि तू मुझे कॉल यहाँ पे कॉल करना उन लोगों को ताकि लॉरेंस को और बदनाम कर सके। ये एक एंगल है, मैं नहीं कह रही 100% है, पर मुझे लग रहा है क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस कि मैं फेम में आना चाहता था, इसलिए मैं जिसके अंडर काम कर रहा हूं, जो मुझे कमा पैसे देता है, मेरा घर चलता है, मैं उसको कॉल करके फेम में आने के लिए बोलूंगा। तू कैसे फेम में आएगा, किसी को तेरा नाम पता है? और इससे फेम में नहीं आएगा, तेरी नौकरी जाएगी। तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा वो रीजनिंग देने का। तो यही सब लग रहा है। और हम देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया में क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का के जो लोग हैं उसके साथ हैं, तो लोगों को जो है बड़ी कई लोगों को तकलीफ हो रही है। और उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही होगी? सलमान खान को ही हो रही होगी। तो वो ये सब बातें जो है दबाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को एंटी लॉरेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें से एक एंगल ये भी हो सकता है कि इसने मीडिया के कई लोगों को खरीद के रखा है जो एंटी लॉरेंस की वीडियोस बनाते हैं, प्लस उसने ये उसको बदनाम करने के लिए अपने ही बंदे को कहा होगा तू कॉल करना, और फिर हम बोलेंगे भैया लॉरेंस ने किया है। क्योंकि लॉरेंस तो पहले ही कह चुका है कि मुझे कोई पैसे वैसे तो चाहिए नहीं। उसने अपनी इंटरव्यू में खुद बोला था कि हम लोग पैसों के लिए नहीं करते हैं, पैसा चाहिए होता तो बड़ा कुछ कर चुके होते। हम उन्हीं को मारते हैं, उन्हीं को करते हैं जिन्होंने हमारे साथ पहले कुछ बुरा किया है, हमारे अपनों को या हमारे लोगों को तंग किया हो या उनको मारा हो, कुछ किया हो। तो ये सब तो है। और वो दूसरा जो यूट्यूबर्स का था, ये तो भैया इनको खुद ही देखना चाहिए कि उनको लग रहा है वो बाहर से एक बंदा आया है, बड़ा यूट्यूबर है, उसके बड़े सब्सक्राइबर्स हैं,
उसके साथ हम करेंगे, हम भी और फेमस हो जाएंगे। बात तो यही है ना, सब यंगस्टर्स हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, बात तो सच ही है। बिना शर्ट के आते हैं। हाँ, ये सारे के सारे जो यूट्यूबर्स बने हुए हैं, दे हैव गॉट सो मेनी सब्सक्राइबर्स। बात सच तो यही है कि एक्चुअल में तो उनकी लाइफ की अचीवमेंट कुछ नहीं है बिसाइड्स यूट्यूब। हाँ, उसी से कमा के करोड़ों करोड़ कमा के आप बैठे हुए हैं, और वो भी जिस टॉपिक्स पे बनाते हैं उससे सोसाइटी का कोई भला वाला तो हो नहीं रहा है जिस तरह के वो है। तो उनको भी वही चाहिए कि भैया बीस्ट आए, हमें फायदा हो, हम और कमाएं। वो जो नेवर एंडिंग रेस ऑफ फेम एंड मनी है उसमें वो आ रहे हैं और कह रहे हैं कुर्तों में बैठे हैं, जैसे रोज कुर्ते पहनते हैं। बात वो भी ठीक है कि जो तुम नॉर्मल हो, मिलना है तो जैसे नॉर्मल रहते हो वैसे ही मिलो आगे, क्या गलत पिक्चर तुम प्रेजेंट कर रहे हो। तो वही बात है, बट हु के अब ये तो इनको ही समझना, यंगस्टर्स हैं, उतना उनमें क्या, वो तो उनके लिए वो तो वैसे ही दे हैव गॉन आउट ऑफ फोकस, क्योंकि इतना फेम और वो मिल गया है उनको कि वैसे अजीब जी हरकतें आ रही हैं। स्मार्ट वॉच कोई बना रहा है बंदा हु इज नॉट टेक्निकली दैट, आप कह सकते हैं स्किल्ड। अजीब बातें होती हैं यहाँ पे इंडिया में। वही कह रहे हैं, पर लेट्स सी, आई मीन अगर कोई वाकई कोई ग्रेट अचीवमेंट होगी तो दैट वी विल डेफिनेटली प्रेज इट। और अभी हमने तो वॉच देखी नहीं है, तो वी वांट टू वॉच। कैन यू कंपीट विद एप्पल? ऑफ कोर्स यस, एप्पल और उस टाइप की वॉचेस जिसमें इतने हाई टेक पढ़े लिखे बहुत ही वो हैं, उनसे कंपेयर करेंगे टक्कर, एप्पल से करेंगे, किससे करेंगे? पर मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि भाई वो बहुत महंगी होती है, तो ये कुछ उसी टाइप के फीचर्स के साथ आपको सस्ती वॉच मिल जाएगी। मैंने ऐसा कुछ कमेंट में पढ़ा था, बट फिर अभी डिटेल्स में नहीं देखा। एनीवे जब वीडियो आएगी तो हम उसको भी देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि उस वॉच में क्या खासियत है कि नहीं है, वर्थ इट है कि नहीं है। एग्जैक्टली। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।